अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब, वो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक से रिलेटेड है। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है, वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है। बड़ा बैंक से मुराद है कि जनाब 2 बैंक हैं जो इस वक्त माइक्रो फाइनेंस बैंक जो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर जिनकी ब्रांचेस है, ये बड़े बैंक पैमाने पर बैंकारी कर रही है, ठीक है। एक यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है और दूसरा खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ठीक है। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ने जो रिसेंटली अपने सेविंग अकाउंट में और TDR के मुनाफा रेट में जो है तब्दीली की है। अच्छा, अक्सर लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि जनाब माइक्रो फाइनेंस बैंक में सरमायाकारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है, वो एक बहुत बड़ा इदारा है, PTCL उसकी सब कंपनी है। यूफोन और यू माइक्रो फाइनेंस बैंक, ये जो दोनों जो है वो PTCL की सब कंपनी है, ठीक है। तो एक जब बहुत बड़ा इदारा कोई कंपनी खोलता है तो उस पर बहुत ज़्यादा डाउट नहीं होता। इसी तरह खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है, इसको 4 साल तक जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का खिताब दिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है किसी भी बैंक को विदाउट एनी रीज़न जो है कोई खिताब से नहीं नवाजता, ठीक है। इसका मतलब है इस बैंक में बहुत सारी चीज़ें अच्छी, तभी 4 साल तक लगातार जो है 2018, 2019, 2020 और 2021 तक जो है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ने बेस्ट माइक्रो फाइनेंस बैंक का अवार्ड जो है स्टेट बैंक से हासिल किया, ठीक है। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जनाब माइक्रो फाइनेंस बैंक में सरमायाकारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे लिहाज से तो सेफ है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उसने इन बैंकों को NOC दी है। बहरहाल आज की हमारी जो वीडियो है खुशहाली टर्म डिपॉजिट से रिलेटेड है। खुशहाली बैंक की 2 स्कीमें जो है वो बहुत मशहूर थी और आज भी मशहूर है, ठीक है। जिस तरह यू माइक्रो फाइनेंस बैंक की 2 स्कीमें थी, यू सिला टर्म डिपॉजिट, यू समर टर्म डिपॉजिट, ठीक है। इसी तरह खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की जो है वो 2 स्कीमें बहुत ही मशहूर है। उनमें से हम आज एक स्कीम का जिक्र करेंगे जिसका मुनाफा रेट जो है बहुत ही शानदार है। 1 फरवरी 2025 से जो है खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक ने अपने इस TDR का, बेसिकली TDR है, टर्म डिपॉजिट है, इसका मुनाफा रेट जो है वो तब्दील किया और बहुत ही शानदार मुनाफा, ठीक है। जहाँ पे आपका शरह सूद 12% पे आ चुका है, वहाँ पे आपको खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक अपने इस फिक्स डिपॉजिट में बहुत ही शानदार मुनाफा दे रहा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब इस फिक्स डिपॉजिट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। माइक्रो फाइनेंस बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका वो भी आपकी वीडियो का हिस्सा होगा, ताकि आप जब ब्रांच जाए तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े और सिर्फ एक दफ़ा ब्रांच का विजिट करें खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक का, और विद इन फ्यू मिनट्स में जो है आपका अकाउंट, या हार्डली आधा घंटे 1 घंटे में आपका अकाउंट माइक्रो फाइनेंस बैंक, खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में खुल जाए। जनाब फिक्स डिपॉजिट का ये TDR का नाम आप नोट कर लें, खुशहाली आमदनी सर्टिफिकेट इसका नाम है, ठीक है। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम है खुशहाली आमदनी सर्टिफिकेट, ठीक है। इसकी डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक कहते हैं जनाब, अर्न अट्रैक्टिव रिटर्न्स एट मैच्योरिटी विद खुशहाली आमदनी सर्टिफिकेट विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 5000, ठीक है। बहुत ही शानदार इस खुशहाली आमदनी सर्टिफिकेट का मुनाफा है, और आपको जो अभी इसमें इन्वेस्टमेंट है वो 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मुनाफा रेट बहुत ही शानदार है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। अब जो इस प्रोडक्ट है उसकी फीचर्स की बात करते हैं जनाब। प्रॉफिट रेट देखें, प्रॉफिट रेट जो है वो 11.75% तक है, बहुत ही शानदार है। जहाँ पे आपका जो सेविंग बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वो वहाँ पे आपको नॉर्मल अपने सेविंग अकाउंट पे 10.50% का मुनाफा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको तकरीबन 1.25%, 1.5% आपको मुनाफा ज़्यादा देख रहा है। 11.75% मुनाफा बहुत ही शानदार है, जबकि आपका शरह सूद जो है वो 12% पे आ चुका है। दूसरी बात ये कि जनाब ये फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है। मतलब आपने 11.75% पे बुक करवा लिया 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए। अब 3 साल तक जो है आपको 11.75% के हिसाब से मिलता रहेगा। शरह सूद की कहानी है कि जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैं सिंगल डिजिट पे ले जाऊंगा,
मतलब शरह सूद में मजीद कमी होगी और बैंकों का मुनाफा 10.50 से भी कम होगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में फिक्स डिपॉजिट से बेहतर स्कीम कोई नहीं हो सकती। ठीक है, आगे चलते जनाब 11.75% का रेट है प्रॉफिट पेड एट मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी पे आपको इसका मुनाफा मिलेगा। आप 3 महीने के लिए बुक करवाते हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए, आपको मुनाफा जो है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलेगा। मुनाफा रेट 11.75%। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम से कम 5,000 से स्टार्ट हो सकती है। मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग मौजूद है जैसे एक नॉर्मल बैंकों में होता है। ठीक है, एटीएम फैसिलिटी भी मौजूद है जनाब। एसएमएस अलर्ट भी आपको मिलेगा तमाम ट्रांजैक्शन पे, खासतौर पे डिजिटल ट्रांजैक्शन पे। ठीक है, चेकबुक भी इशू होगा इस अकाउंट पे। आईबीएफटी की फैसिलिटी भी मौजूद है और 24 घंटे का कॉल सेंटर सर्विसेज भी मौजूद है। अब सबसे पहले बात करते हैं जनाब खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में अकाउंट खुलवाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। किसी भी खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की ब्रांच का विजिट करें, शनाख्ती कार्ड की कॉपी साथ लेके जाएं। ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड आपने दिखाना होता है जब भी आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएंगे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड साथ लेके जाएगा। ठीक है, सिंपल सा एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है। अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर जो होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही फिलअप कर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। ठीक है, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे साइन कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक को? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ कहते हैं या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ नोट कीजिएगा, लोग अक्सर इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इनकम प्रूफ में आप क्या चीज़ें दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, कंपनी का लेटर दे दे, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी है, इसका अकाउंट खोल दो। ये सारे इनकम प्रूफ, मतलब सैलरी स्लिप की कॉपी वो भी इनकम प्रूफ है, जॉब कार्ड की कॉपी वो भी इनकम प्रूफ है, कंपनी का लेटर वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, इनमें से कोई चीज़ दे देंगे वो इनकम प्रूफ हो जाएगा। या किसी की पेंशन आती है तो पेंशन बुक की स्लिप, पेंशन बुक की कॉपी, पेंशन स्लिप की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़ी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर जो है कोई अपने बिजनेस वगैरह करता है तो बिजनेस प्रूफ दे दे कि मैं अपना बिजनेस करता, वो भी इनकम प्रूफ है। ठीक है, तो खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दे, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन कर दे और इनकम प्रूफ दे दें तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये सेविंग अकाउंट होते हैं, इन पे ज़कात भी कटता है, तो आप चाहते हैं अकाउंट से ज़कात ना कटे अकाउंट से, तो CZ50 का फॉर्म होता है जिसे ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, वो भी आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा, 11.75% का जो है मुनाफा रेट है। अब एक दो ही पार्ट रह गया वीडियो का, प्रॉफिट रेट हमने आपके साथ शेयर कर दिया, तमाम डिटेल शेयर कर दी। इसके अलावा जनाब अकाउंट खुलवाने का तरीका 11.75% के इस पे जो है मुनाफा क्या मिलता है, मंथली मुनाफा मतलब मुनाफा क्या मिलेगा। 1 साल पे हम सारी इसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, अगर आपने सरमायाकारी की 11.75% के हिसाब से मुनाफा क्या मिलेगा, उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर को, नॉन फाइलर को, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। ठीक है, ये सारी डिटेल्स जो है अब अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये पार्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारी जो कैलकुलेशन है जनाब वो 50 लाख की सरमायाकारी पे। ठीक है, और 1 साल पे हमने सारी कैलकुलेशन बनाई। मतलब आपने जो है 1 साल के लिए जो है खुशहाली आमदनी सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की। ठीक है, क्योंकि 3 महीने 6 महीना बहुत शॉर्ट हो जाता है, 3 साल लॉन्ग हो जाता है, लोग कोई मिड का रास्ता ढूंढते हैं। ठीक है, तो 50 लाख की सरमायाकारी है और 1 साल के लिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, और रेट है 11.75%। ठीक है, मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे आपको साल का मुनाफा मिलेगा 5,87,500 रुपये। ठीक है, रिपीट करता हूँ मैं जनाब, 50 लाख की सरमायाकारी पे रेट है 11.75%, साल का मुनाफा बनेगा आपका 5,87,500 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी उम्र बनी 88,125 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे 4,99,375 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं जनाब नॉन फाइलर की, तो रेट है 11.75%, मतलब 50 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा वही होगा 5,87,500 रुपये का। नॉन फाइलर पे जो टैक्स है वो 35%, जिसकी उम्र बनी 2,05,625 रुपये। नॉन फाइलर पे टैक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और टैक्स काटने के बाद 50 लाख की सरमायाकारी पे 3,81,875 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को 1 साल बाद। खुशहाली माइक्रो फाइनेंस बैंक की एक और स्कीम बहुत अच्छी है, खुशहाली
इजाफा सर्टिफिकेट, ठीक है, उसका मुनाफा रेट एज़ कम्पेयर टू खुशहाली आमदनी सर्टिफिकेट से थोड़ा सा कम है, ठीक है। तो जिसका मुनाफा ज़्यादा होता है हम पहले उस पर वीडियो बना के अपडेट करते हैं, उस पर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएंगे और आप लोग बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो जनाब खुशहाली आमदनी सर्टिफिकेट मुकम्मल डिटेल जो है हमने आपके साथ शेयर कर दी है। मुनाफा रेट क्या है, टैक्स कितना कटेगा और नेट प्रॉफिट क्या बनेगा, और इसके अलावा अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका भी। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।